अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ, कोफ्ते अंडे की रेसिपी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने तकरीबन 1.5 किलो बीफ कीमा लिया है। उसे मैंने धो के यहाँ पर बाउल में निकाल लिया है। उसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है और तकरीबन 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे चॉपर में इतना ज़्यादा ग्राइंड करूँगी कि ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून खसखस ली थी, 2 टीस्पून सूखे चने लिए थे और 2 टीस्पून ही मैंने चावल लिए थे। इसे मैंने भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से पीस लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 प्याज ली है, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, थोड़ा सा पुदीना और तकरीबन थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। उसे मैंने इस तरह से चॉपर में चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक। उसके बाद मैंने कीमे के अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। उसके बाद मैंने जो हरा मसाला पीसा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। जो मैंने खसखस का पेस्ट बना के रखा था, बिल्कुल बारीक होना चाहिए वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसके मीट बॉल्स बनाने हैं, तो मैंने दही के हाथ से इसके मीट बॉल्स बनाने तकरीबन मीडियम साइज़ के होने चाहिए, क्योंकि बाद में ये श्रिंक हो जाते हैं तो ये ज़रा छोटे साइज़ के हो जाते हैं। तो आपने थोड़े बड़े बनाने हैं इस तरह से। देखिए मैं दही का हाथ लगा के और फिर बना रही हूँ, इससे ये बहुत नरम बनते हैं, कोफ्ते सख्त नहीं बनते आपके। उसके बाद मैंने 2 कप ऑयल लिया है, यानी कि 4 डूंगियाँ, वो मैं डाल रही हूँ पतीली में और मैंने इसमें 3 बड़ी इलायचियों के दाने खोल के डालूँगी इसके अंदर। फिर मैंने 5 प्याज ली थी, वो मैं कटर में कट करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। प्याज हमें लाल करनी है और प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन फ्राई होनी चाहिए, डार्क नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरह प्याज लाल हो गई है। फिर मैंने इसे निकाल लिया है और बड़ी इलायची के दाने भी मैंने साथ में निकाल लिए हैं। इसके बाद मैंने आधा किलो दही डाला है ग्राइंडर के अंदर। इसमें जो मैंने प्याज लाल करके निकाली थी वो मैं इसमें शामिल करूंगी और मैंने थोड़ी सी कच्ची प्याज, तकरीबन आधी कच्ची प्याज भी ली है, वो मैं शामिल करूंगी। 2-3 छोटी इलायची मैं इसमें डालूंगी और 2-3 लौंग इसमें मैं शामिल करूंगी। ये सब हम एक साथ करके ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद मैंने मसाले यहाँ पे प्लेट में निकाल के रखे हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। मैंने 1.5 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर लिया है, 4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून क्यूमिन लिया है, 2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट लिया है, 6 से 7 ग्रीन कार्डेमन लिए हैं, 5 to 6 क्लोव्स लिए हैं और 5 to 6 ही ब्लैक पेपर लिया है। उसके बाद उसी ऑयल में मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ ताकि हमारे मसाले जले नहीं, और सारे मसाले जो मैंने निकाल के रखे थे वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। इन मसालों को मुझे अच्छी तरीके से भूनना है। मैं पानी डाल के इनको अच्छे से पकाऊंगी। पहले मसाला हमारे पास रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2 गिलास पानी डालूंगी ताकि हम उसमें अपने कोफ्ते डाल सकें। अब जो हमने मीट बॉल्स बना के रखे थे वो मैं इसमें आहिस्ते से डालूंगी ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। आंच हमने तेज़ रखी हुई है ताकि ये फ़ौरन ही पक जाएं और ये बिखरे नहीं। हमने जो खसखस और चने और चावल का पेस्ट बनाया था वो हमने कोफ्ते में डाले थे। उसका फ़ायदा यही होता है कि कोफ्ते आपके टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं, वरना और नरम बनते हैं बिल्कुल। वरना लोगों को ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है कि कोफ्ते जैसे ही सालन में डालते हैं तो कोफ्ते बिखर जाते हैं और टूट जाते हैं। सारे कोफ्ते डालने के बाद हम इन्हें थोड़ा सा पका लेंगे ताकि कोफ्ते थोड़े से पक जाएं तो ये टूटे ना। इसके बाद हमने जो प्याज का पेस्ट पीस के रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन हमें वो ऐड करने के बाद चमचा नहीं लगाना बिल्कुल भी। हम पतीली को कपड़े से पकड़ के बस हिलाएंगे, हमने चमचे से नहीं हिलाना है कोफ्ते को।
इसे इतना पकाएंगे हम कि पानी इसका खुश्क हो जाए और ये अपना जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए इसका, और ये बिल्कुल भुन से जाएंगे कोफ्ते। देखें इस तरह हम पतीली हिला हिला के इन्हें भूनेंगे। देखें इस तरह से जाल बनना शुरू हो जाता है तो ये निशानी है कि हमारे कोफ्ते जो है वो भुन चुके हैं, भुनाई हो चुकी है। इस तरह से आपको जाल नज़र आएगा बनता हुआ। उसके बाद मैंने जायफल और जवत्री थोड़ी थोड़ी लेके उसे कूट लिया है और बस हमें 2 चुटकी जायफल और जवत्री इसमें आखिर में ऐड करेंगे। और चूल्हा बंद करने के बाद हम इसमें तकरीबन ½ टीस्पून केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे और इसे ढक के रख देंगे और बॉइल्ड एग के साथ सर्व करेंगे। मज़ेदार कोफ्ते अंडे तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।